नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से। स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने निदर्शन पद्धति के दोषों के बारे में उल्लेख किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम निदर्शन की जो विश्वसनीयता है, उसकी प्रामाणिकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें हमें, और हमें उसमें जो भी सुधार आप अपेक्षित हैं वो हम कर पाएंगे उसके आधार पर। तो आपसे निवेदन रहेगा कि व्यूज़ ज़रूर दें हमारे इसके ऊपर। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से निदर्शन की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता के बारे में अध्ययन करते हैं। निदर्शन की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता। कहा गया कि निदर्शन में इकाइयों को चुनने पर यह समस्या उत्पन्न होती है कि ये इकाइयाँ समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर पाएंगी या नहीं। इससे प्राप्त निष्कर्षों को किस सीमा तक समग्र पर लागू किया जा सकता है, और ये जानने के लिए ये कहा गया कि निदर्शन की प्रामाणिकता है वो परखी जाती है। इसे ही निदर्शन की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता कहते हैं। ये किस प्रकार से देखी जा सकती है प्रामाणिकता या विश्वसनीयता, इसके बारे में कुछ विधियों का उल्लेख यहाँ पर इसमें किया गया है आगे। तो हम देखेंगे कि निदर्शन की जो प्रामाणिकता है वो कैसे जांची जा सकती है। सबसे पहली जो इसका आधार है वो समानांतर निदर्शन है। ये कहा गया कि समग्र में से एक विधि का प्रयोग करके इकाइयों को चुनने के बाद में अन्य विधियों से जो इकाइयाँ चुनी जाती है और दोनों विधियों से उनकी सांख्यिकीय माप, मूल्यों के विचलन और आवृत्ति, उसकी तुलना की जाती है। यदि पर्याप्त समानता पाई जाती है तो निदर्शन है वो विश्वसनीय माना जाता है। दूसरा, इसमें ये कहा गया कि समग्र से तुलना। समग्र में समान विशेषताओं वाली इकाइयों का वितरण ज्ञात किया जाता है, उसकी तुलना निदर्शन में चुनी गई इकाइयों से की जाती है। समानता यदि पर्याप्त होती है तो निदर्शन है वो विश्वसनीय माना जाता है। तो निदर्शन की जो इकाइयों की तुलना है वो समग्र की समान विशेषताओं वाली इकाइयों से करके निदर्शन की प्रामाणिकता देखी जा सकती है। निदर्शन का निदर्शन अर्थात उपनिदर्शन, एक मुख्य निदर्शन और एक उपनिदर्शन। एक बार चयनित इकाइयों में से निदर्शन के माध्यम से जब इकाइयाँ चुनी जाती है तो उसमें एक बार उस निदर्शन को निदर्शन में से इकाइयाँ चुन ली जाती हैं। उन्हीं चयनित इकाइयों में से देव निदर्शन का प्रयोग करके पुनः कुछ इकाइयों को चुना जाता है। ये उसका उपनिदर्शन कहलाता है। उपनिदर्शन की तुलना मुख्य निदर्शन से की जाती है। पर्याप्त समानता होने पर निदर्शन है जो विश्वसनीय माना जाता है। इसके अलावा निष्कर्षों की तुलना है कि एक विधि से जो इकाइयाँ चुनी जाती है उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल करके अन्य विधि से उन इकाइयों को चुना जाता है और उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दोनों निष्कर्षों में ये कहा गया है कि तुलना की जाती है। यदि पर्याप्त समानता पाई जाती है तो निदर्शन है वो विश्वसनीय माना जाता है। इसके अलावा सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति करके भी निदर्शन की प्रामाणिकता देखी जा सकती है। हालांकि ये काफ़ी खर्चीली माप है इसकी प्रामाणिकता देखने की, लेकिन ये यदि हमारे पास में इसे ज्ञात करना हो कि वास्तव में निदर्शन की प्रामाणिकता कितनी है, तो सर्वेक्षण जो संपूर्ण सर्वेक्षण है वो पुनः आयोजित करके उसकी तुलना निदर्शन इकाइयों से की जाती है। पर्याप्त समानता पाए जाने पर ये कहा गया कि निदर्शन विश्वसनीय माना जाता है। इसके अलावा मोजर का हम देखते हैं कि प्रमाप त्रुटि के आधार पर भी निदर्शन का महत्व परीक्षण करने की विधि है उन्होंने रखी है, जिससे कि महत्व का परीक्षण करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ तरीके हैं जिनसे कि निदर्शन की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता
मापने के लिए इनका उल्लेख हमने यहाँ पे देखा है। तो इसी वीडियो के साथ में निदर्शन की जो प्रामाणिकता है, विश्वसनीयता है, उसके बारे में अध्ययन है वो रखा गया। धन्यवाद।